हृदय से निकलने वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि सुनने वाले को बहुत उपयोगी नहीं लग रही हैं। लेकिन निश्चित मानिए, हृदय से निकलने वाली हर चीज़ जो सुनने में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो हम बात कर रहे हैं आज उस बीज की जिसे पता ही नहीं कि मुझे बोया गया है, उस बीज की जिसे बोया ही नहीं गया। कहीं किसी अनाज के साथ वो अनजाने में छिपकर धोखे से ही गिर गया है, मिट्टी में उसका स्पर्श हुआ और वो उसको थोड़ा सा रोशनी मिली, थोड़ा सा ताप मिला, थोड़ा सा जल मिला, उसकी यात्रा शुरू हो गई। उसकी यात्रा की कल्पना करिए आप। बोने वाले से आपने पूछा कि आपने बोया था क्या? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बोया। बीज से पूछिए क्या तुम अपनी मर्जी से आए? तो बीज भी बताएगा नहीं, मैं अपनी मर्जी से भी नहीं आया। कहीं पर वो था, उसकी उपस्थिति के कारण। अब यहाँ पर उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो गई। उसका चाहना, किसी का जानना, किसी का बोना, इससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो मृदा के स्पर्श से जीवंत हो चला है। उसकी यात्रा शुरू हो गई है। अपनी यात्रा में वो जो है, अब उसे कष्ट भी मिलने हैं, आनंद भी मिलना है, उससे लोगों को लाभ हानि भी होनी है। उससे एक छोटे से बीज की कल्पना करिए, अद्भुत है। अंतरात्मा में हमारे आपकी जो तरंगें उठती हैं, पिछले कई वर्षों से ऐसे बहुत सारे चिंतन मंथन आए जो लगते तो थे कि हमारे हैं, लेकिन जब उस पर कार्य हुआ, उसका जो मापदंड देखा गया, उसका जो सार निकला, वो तब समझ में आया कि यह ईश्वर की प्रेरणा से आया हुआ कोई चिंतन था जो इस अनजाने बीज की तरह ही था, कि जिसे न बोया गया, न बीज को पता है, न बोने वाले को पता है, लेकिन वो हुआ। इसको समझा पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। जैसे आपने भोजन पकाया, भोजन पकाते समय आपने गेहूं, चावल, जो भी अनाज आपने उपयोग किया, उस अनाज को आपने गर्म पानी में या अग्नि में, बर्तन में, जैसा भी आपने डाला। उदाहरण के लिए किसी एक अनाज को लेकर हम चावल को लेते हैं, जिसका हम उपयोग भी करते हैं और जिसको हम देख के समझ भी रहे हैं। चावल को आपने लिया, धुला। चावल को आपने धुलते समय आपने देखा उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो आपने उन कीड़ों को अलग किया, बहुत बारीकी से आपने अलग किया। कहीं कोई एक कीड़ा, कहीं कोई एक, थोड़ा इसको बहुत अंदर समझना है तो समझिए इसको, कहीं कोई एक कीड़ा, बहुत बारीक सा कीड़ा हम नहीं देख पाए, वो उसमें चावल के अंदर था, है। और इसके बाद हमने चावल की धुलाई की और उसको गर्म पानी में डाल दिया।
हमने उस कीड़े को नहीं देखा, हम नहीं चाह रहे थे कि वो कीड़ा उसमें आए, लेकिन वो आया। जब तक हम विचार करें, देखें, सुने, हमने बहुत साफ किया उसको, इस बात को समझिए, लेकिन वो कहीं धोखे से भी गया, और जैसे ही गर्म पानी में गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो या तो हम उसको देख लेते हैं तो मरने तक या मरने से पहले निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हम जिस पर चिंतन कर रहे हैं, अनजानी यात्रा जो बीच की है, वो ये है कि वो हमने देखा नहीं और उसकी मृत्यु हो गई। और वो इतना छोटा सा है कीड़ा कि बनने परोसने के बाद में भी वो किसी को दिखा नहीं, और वो हमारे शरीर में चला गया, कई लोगों के शरीर में गया वो। अब इसका दोष किसको लगेगा? इसका दोष, इसकी मृत्यु का दोष किसी न किसी पर तो जाएगा, तय है। इसकी मृत्यु का दोष, सबसे पहला दोष उस पर जाएगा जिसने भोजन को पकाया है, जिसने चावल को बीना है, जिसने उसे गर्म पानी में डाला है। कीड़े को नहीं डाला है। अनजानी यात्रा उस बीज की, अनजानी यात्रा इस कीड़े की मृत्यु की, और वो मर जाता है। कीड़े ने जैसे ही पानी में स्पर्श किया कीड़े को ने, तो उसको चोट लगी। चोट लगी तो उसने चोट लगने पर किसको चोट पहुंचाने का काम किया? ओह, किसने मुझे इस गर्म पानी में डाल दिया, ओह मुझे जो कष्ट हुआ किसके कारण हुआ। तो जैसे उसको ये कष्ट हुआ तो उसके लिए दोषी हम हो गए। इसके बाद जितने लोगों ने उस भोजन को किया, उन सब पर भी उसका दोष अंश मात्र भले ही क्यों ना हो जाएगा। लेकिन जो सबसे मुख्य है, जिसको हम 99% कहें, तो 99% दोष जो है वो उस व्यक्ति पर जाएगा जिसने उसको पकाया है। जो 1% दोष है वो 100, 200, 400, 500 जितने लोग भी, 1 लोग, 2 लोग, जितने लोगों में वो गया उतने लोगों में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो जिसके हाथों का पका भोजन कर रहे हैं उस पर उनका जो अंधा भरोसा है। कर्म, सत्कर्म, विकर्म, अकर्म, ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा है इसको, और इसको जब हम लोग समझते हैं तो ये इसी में आता है। अब जो वो अकर्म की श्रेणी में आ गया कि उसने कुछ किया नहीं, लेकिन 1% का दोष जो है उसके सर माथे पर भी लग गया। तो जिस पूरे चिंतन का जो सार है वो ये है कि आप कुछ करना चाहें या ना करना चाहें, इससे प्राप्त होने वाले लाभ और नुकसान दोनों के आप भागीदार हैं। आपने कुछ किया है या आप कुछ करना चाह रहे थे, आपके करने से हुआ है या आपके धोखे से हुआ है, लेकिन हुआ तो है। विष की बूंद अनजाने में पड़ी या जानबूझकर, विष जानबूझकर दिया गया या अनजाने में, मृत्यु तो होगी। जब मृत्यु होगी तो फिर आप समझिए कि उस मृत्यु का दोषी कौन है, क्योंकि विष जानबूझकर नहीं दिया गया, विष अनजाने में गया उसके शरीर में। तो मृत्यु का दोषी तो कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि अनजाने में विष गया शरीर में। लेकिन इसके बाद भी जो है कहीं न कहीं
हम ये देखते हैं कि हम कह देते हैं हमने नहीं किया है। प्रकृति आपको आगे रखकर अच्छा भी कराती है, बुरा भी कराती है। सतर्क रहें, खुद से लड़ना पड़ता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमसे गलत काम करवाते हैं। हमें भोजन नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और कर लो। हमने किया और वो अंदर बैठा हुआ हंसने लगा कि देखो, तुमको नहीं करना था भोजन, मैंने तुमको करवा दिया। चाहे वो स्वाद के कारण हो, चाहे अंदर से भूख जगा दी हो, इच्छा शक्ति जगा दी हो। ठीक है, आपकी दृष्टि बहुत पवित्र है, परमात्मा की दी हुई हर चीज बहुत पवित्र है, लेकिन दृष्टि को दृष्टि क्यों हो गई? दृष्टि को दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि को दृष्टि होगी, पूरा संयम गड़बड़ा जाएगा। संयम गड़बड़ाएगा, आप उस पाप के भागी बन जाएंगे, हम उस पाप के भागी बन जाएंगे। और समझिए, पाप का भागी बनना ये प्रारब्ध भी है, मानव की प्रकृति भी है, और परमात्मा की योजना भी है। क्योंकि इस संसार में यदि उजाला है तो परमात्मा का है, अंधकार है तो परमात्मा का है। ये बिल्कुल सत्य है। हमारे अंदर विकार उसने डाले, हमारे अंदर विचार उसने डाले। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम। टीवी आज चल रही है, टेलीविजन जो है, उसमें आपके हाथ में रिमोट दे दिया गया है, बटन आपको दे दी गई है। टीवी देखना आपकी मर्जी, टीवी नहीं देखना आपकी मर्जी है। कौन सा चित्र आपको देखना है, कौन सा नहीं देखना है, इस पर आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब आपने जब तक उस चित्र को देखा जिसे नहीं देखना चाह रहे थे आप, वो चित्र आपको दिख गया, एक दोष लगा आपको, एक दोष हमको लगा। इसीलिए हमारे साधक, हमारे संतजन, हमारे ऋषिगण, जिनकी हम धूल भी हो जाएं, जिनके चरणों की धूल भी हो जाएं, वो अपने साधना क्रम में जब बैठते थे तो हिलते नहीं थे, डुलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। उसका कारण यही था, उस सत्कर्म अकर्म ना हो जाए, विकर्म ना हो जाए, कुकर्म ना हो जाए। क्यों? जैसे एक हमने आपको उदाहरण दिया चावल बनाने समय, एक उदाहरण हमने दिया आपको कि हम देख तो रहे हैं कुछ, लेकिन अचानक कोई ऐसा दृश्य आ गया, कोई माँ आई, हम माँ को प्रणाम करने के लिए झुके, या माँ हमको प्रणाम करने को झुकी, उनके शरीर पर हमारी दृष्टि पड़ी, हमारी दृष्टि बहुत पवित्र है, उनके प्रति हमारा भाव बहुत पवित्र है, लेकिन दृष्टि तो पड़ी। दृष्टि पड़ने पर अगर हमने किसी अंग प्रत्यंग को देख करके भी उसमें किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं आई, तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि हल्का सा भी उसमें कोई नकारात्मकता आई, जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं, तो जब हम अपनी माँ को देखते हैं तो किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं आती है। हम इस बात को पहले भी कई बार बता चुके हैं, बोल चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, प्रयास कर चुके हैं कि यदि कोई मातृशक्ति, कोई पुरुष, कोई भी आपके सामने आता है, उसका शरीर जीर्ण शीर्ण है या उसका शरीर बड़ा सुडौल है, आप उसे देखकर ये चिंतन करें, ये प्रार्थना करें कि मेरे परमात्मा का शरीर है, ये कमजोर है, मजबूत है, ये तो बिल्कुल दूर की बात है। ये मेरे परमात्मा का शरीर है, ये मेरी माँ का शरीर है, ये मेरे पिता का शरीर है। इस पर मुझे ना तो कुछ सोचना है, ना टीका टिप्पणी करनी है, क्योंकि अजन्मा बीज
बिन बोया गया बीज यही होता है। आप अनजाने में भी उसमें टीका टिप्पणी आपने की, ओहो कितना सुंदर शरीर है, ओहो हो कैसा शरीर है, ओह कैसी काया है, कैसी माया है, कैसी छाया है, और उसने आपको ले जा करके पटक दिया नाली में। इसका दोष लगता है। आपके अच्छे अच्छे कर्मों को हमने 500 लोगों को, 1000 लोगों को खिलाया, भोजन कराया, और एक छोटा सा कीड़ा हमारे हाथों मर गया। वो 1500 लोगों को जो हमने पुण्य किया, वो सारा का सारा पुण्य धरा रह गया। हमको लगा हमने 100 लोगों को भोजन कराया, वास्तव में हमारी क्षमता तो थी नहीं भोजन कराने की। वो एक छोटे से कीड़े ने, जिसे पता नहीं है कि आपने मारा है, आपको पता नहीं कि आपने मारा है, आपके द्वारा उस कीड़े को सोचिए कहाँ जाना पड़ गया। आपके द्वारा उसकी हत्या हो गई, उसका वध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसे दुनिया की कोई अदालत स्वीकार नहीं करेगी। कीड़े ने कहा कि मैं तो इसी भोजन में पककर मेरी मृत्यु हुई है। तो उसमें यह पूछा जाएगा इस भोजन को पकाया किसने, क्यों पकाया, ये अभी नहीं पूछा जाएगा कि भैया मैंने तो 500 लोगों को भंडारे के लिए इस भोजन को पकाया था, इसमें मक्खी गिर गई तो मक्खी मर गई। अब मक्खी मर गई तो मक्खी किसी को मिल भी नहीं रहे वो। अब 100 लोगों के भोजन जहाँ बन रहा है एक गंज में, एक कड़ाह में, वहाँ एक मक्खी का अस्तित्व क्या समझ में आएगा। लेकिन उसकी मृत्यु का तो अस्तित्व है। 84 लाख योनियों में से एक योनि का जो है कहीं ना कहीं अंत हुआ। तो बार बार इसको फिर से पुनः समझते हैं हम। मैं अज्ञानी हूं, मैं परमात्मा का छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं। मैं जिस बात को लेकर निकला था, हम जिस बात को लेकर चले थे, वो ये है कि हम आप कुछ चाहें या ना चाहें, करें या ना करें, हमारे चाहने ना चाहने से, करने ना करने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे द्वारा कुछ भी यदि हुआ है, आपने अपने शरीर को खुजलाया, वहां पर एक मच्छर बैठा था, मर गया, उसकी मृत्यु हुई, उसका दोषी कौन है? आप हैं, हम हैं, क्योंकि हमारे द्वारा करवाया परमात्मा ने। उसके वध का कारण, कहीं जंगल से आप जा रहे हैं, आपके हाथ में बाल्टी में जल है, अचानक आपके हाथ से वो जल गिर जाता है, वहां पर एक पौधा लगा, उस पौधे पर वो जल गिरा, उस पौधे को प्यास लगी थी, उसने पिया और वो उस पौधे की वृद्धि हो गई। अब वो पौधा फलदार हो सकता है, कटीला हो सकता है, ठीक है, छायादार हो सकता है, कई किसी भी तरह का हो सकता है। अब उसके वृद्धि हुई, वृद्धि यदि छायादार हुआ, किसी को छाया दिया, तो उस पानी जो आपके द्वारा धोखे से गिरा था, उस पथिक ने क्या कहा? धन्य जिसने इस वृक्ष को सींचा। आपने नहीं सींचा, लेकिन आपके द्वारा सींचा गया। आपने नहीं सींचा, लेकिन सींचा आपके द्वारा गया। उसके द्वारा जो पथिक को जो छाया मिल रही है, उसका पुण्य आपके खाते में गया। उसी वृक्ष में यदि कांटे हैं, किसी के पैर में लगा, उससे उसकी मृत्यु हो गई है, उसके कांटे से किसी को चोट लगी, तो वो कहेगा किस व्यक्ति के द्वारा इसको सींचा गया है, उसको जरा सी बुद्धि नहीं थी, इसमें पानी डाला गया। आपने पानी नहीं डाला है, लेकिन पानी आपके द्वारा ही गया है। बहुत गूढ़ चिंतन है ये, बहुत गूढ़ बातें हैं जो बताने वाला बता नहीं सकता, समझने वाला समझना चाहे तो भी उस पर आचरण करना कठिन है। आचरण किसको माना जाएगा? आचरण उसको माना जाएगा शून्य हो जाए वो, लेकिन जिस स्थान पर बैठ गया वो, उस स्थान पर मान लीजिए कोई कीड़ा है, कोई वृक्ष है, कोई घास फूस दब गई, वो नष्ट हो गई, उसका भी दोष लग गया, उसको ही लीजिए। आपको लगा कि आप एक स्थायित्व में आ गए, आपके जाने अनजाने पर भी आपके द्वारा जो कुछ भी गड़बड़ियां होती हैं, कुछ भी अच्छा होता है, उसका आपको बदले में
जो रिजल्ट हम जिसको बोलते हैं, है ना? उसके बदले में आपको जो प्राप्त होगा उसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसी तरह से जो आपके द्वारा हो चुका है, आप चाहें ना चाहें, आपने जो बीज बोया है, नहीं बोया है, आपके द्वारा गिर गया है, वो बीज पूरा काम करेगा, पूरा अपना अस्तित्व स्थापित करेगा, एक वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन कर के अपने जैसे कईयों को जन्म देगा। उसका जो निमित्त है, उसका जो श्रेय है, वो आप पर जाएगा, हम पर जाएगा। वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, पवित्र हो, बुरा हो, जो भी हो। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं समझ रहे हैं तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके समझने नहीं समझने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चूँकि ये हो रहा है, हो रहा है और हो ही रहा है और होता ही जाएगा। और जब ये होता ही जाएगा तो इससे निकलने वाली तरंगें, इससे निकलने वाली ऊर्जा जो सकारात्मक, नकारात्मक दोनों हो सकती हैं, अपना काम करेंगी। आप पवित्र आत्माओं को हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये उस बीज की यात्रा थी, जिस बीज को मालूम ही नहीं था कि मुझे बोया जाएगा, मैं बोया जाऊँगा, लेकिन उसका स्पर्श हुआ मिट्टी से, जल से, वातावरण से, तापमान से और उसने जन्म ले लिया और अब उसकी यात्रा चालू हो गई। उसकी यात्रा में आप शामिल हो गए। आपके शामिल होने के कारण कई सारी गतिविधियाँ हुईं, घटना घटी और देखिए उस बीज पर आप भी समझिए, बस ध्यान रहे हमारे पास कैसे बीजों का संग्रह है, कैसे बीजों को हमने एकत्र किया हुआ है और धोखे से भी हमारे पास में ऐसे अनजाने बीज भी ना आने पाएँ, क्योंकि अनजाने बीज भी आएँगे, वो इस मृदा पर कर्म बनकर चले जाएँगे, अकर्म बनकर चले जाएँगे, सुकर्म बनकर, कुकर्म बनकर चले जाएँगे। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पास ऐसे बीजों को एकत्र होने दें, ऐसे बीजों के प्रति हमारी जिज्ञासा रहे, चिंतन रहे, उसमें किसी तरह की कीड़े ना पड़ने पाएँ, वो कीड़ा अन्न में ना जाने पाए, वो कीड़ा धरती पर ना जाने पाए, उस कीड़े की मृत्यु ना होने पाए। ऐसे हमारे मन के कीड़े को भी हम ध्यान दें, हमारे मन को भी इसी तरह के कीड़ों ने प्रभावित किया है, मन भी कीड़ा ना बन जाए, क्योंकि मन, बुद्धि बड़े चंचल हैं। हमारा हृदय पवित्र है, परमात्मा ने सब कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन ऐसी एक अनजानी यात्रा जो बीच की है, हो जाती है, जिसके लाभ, नुकसान होते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव आया हो, तो आप भी ज़रूर बताएँ। हमारे जीवन का एक छोटा-सा अनुभव जो हमने आपको बताया, वो ये था कि हमारे साथ कई बार चावल बीनने में ऐसा होता है, तो हमने आपको चावल बीनने वाले अनुभव बताए और बार-बार हम इस पर कई बार सोचते हैं कि हम